आज प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 5 के तर्जुमे से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने आसमान और ज़मीन हक़ के साथ बनाए, वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूरज और चाँद को काम में लगाया, हर एक एक मुकर्ररा मुद्दत तक चलता रहेगा। आज इस आयत के साथ आगाज़ करने का मकसद नाज़रीन वो नज़ारा है जो कराची और चश्मे फलक ने रात देखा। बड़ा रेयर एक नज़ारा था जब शहाब साकिब आपको कराची के आसमानों में रात 2:45 पर चलता नज़र आया, और आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। पूरा आसमान ब्लू हो गया और एक खूबसूरत नज़ारा था। अल्लाह ताला की कुदरत हमने उसमें पहचानी। ये एक नाज़रीन मेटेओर शावर भी इसको कहते हैं। तो आइए नाज़रीन हम इसके बारे में तफसील से चलते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या साइंसी वजूहात होती हैं। तो नाज़रीन एक ये स्पेक्टेकुलर व्यू था और इस कराची के मुतादिद इलाकों में ये नज़र देखा गया, और पूरी इसकी जो वीडियोज़ हैं वो लोगों ने कैप्चर किए अपने जहनों में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में। इस वक्त वो सोशल मीडिया पर वायरल है पूरी दुनिया में। और नाज़रीन अगर हम बताएं कि ये बेसिकली मेटेओर्स इनको कहा जाता है, और ये मेटेओराइट्स भी कहते हैं, और ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सूरज और गिर्द घूमते भी हैं, और वो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको घुसते हैं। और नाज़रीन ये जो आपने देखा होगा स्क्रीन पे कि एक आपको नज़र आ रहा होगा जैसे एक आग की एक फायर बॉल थी, वो नाज़रीन इस वजह से लाइट अप होती है आग की शक्ल में, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर यानी माहौल के साथ इसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से शूटिंग स्टार्स जैसा एक नज़ारा क्रिएट होता है। और नाज़रीन ये मेटेओर्स हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं। कभी जिस तरह आसमान में कोई टुकड़ा टूट गया, और जो मेटेओराइट्स हैं नाज़रीन ये जो है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं मेटेओराइट्स, तो ये ज़मीन पर हिट करने से पहले ही जल चुके होते हैं, जैसे आपने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से किस तरह आग की वजह से पैदा होता है। और अगर हम इनकी अहमियत के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो नाज़रीन जो मेटेओराइट्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल साइंटिफिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बताते हैं सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में। और साइंसदानों का मानना ये है कि सोलर सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो 4.5 अरब साल पुरानी है, और वो बेसिकली ओरिजिन्स बताते हैं कि कौन सा सैयारा किधर है और कौन सा एस्टेरॉयड किधर है। मज़ीद नाज़रीन हम बताते हैं कि ये मेटेओराइट्स कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर जो मेटेओराइट्स आते हैं वो एस्टेरॉयड्स के रेमिनेंट्स होते हैं, यानी उसके टूटे हुए टुकड़े होते हैं, और कुछ जो है वो बाकी सैयारे जैसे मार्स और जुपिटर से भी आते हैं, चाँद से भी टूट के आ सकते हैं, या जो कॉमेट्स होते हैं। तो नाज़रीन जो बेसिकली हमारा एक गैलेक्सी है, इस तरह के कई हज़ारों गैलेक्सीज़ भी मौजूद हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये बड़ा एक रेयर इवेंट होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इस तरह का कहा जाता है कि आता है। तो नाज़रीन अगर हम मेटेओराइट्स के साइज़ की बात करें तो वो एक मिट्टी के ज़र्रे से लेकर 60 टन तक का भी उनका वज़न हो सकता है। तो ये वेरी करते हैं साइज़ बाय साइज़। अगर हम साइंटिफिक यूज़ ऑफ मेटेओराइट्स के बारे में बात करें तो नाज़रीन ये जो है जो साइंसदान हैं उनको हेल्प करते हैं कि सोलर सिस्टम की तख्लीक किस तरह हुई। गुज़िश्ता शब जो एक नज़ारा हमने देखा, ये बड़ा एक रेयर मौका होता है जब इस तरह नज़र आता है। हमने अपने गुज़िश्ता शोज़ में भी आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि अगर कोई बिग बैंग दोबारा जिस तरह कोई पहले भी एक इस तरह का मामला हुआ था, और अगर आगे मेटेओर्स कोई हिट करते हैं, कोई एस्टेरॉयड हिट करता है ज़मीन को, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और ऑब्वियसली ये एक अल्लाह ताला की कुदरत को अप्रिशिएट करने का मौका है कि उसने हर चीज़ का खालिक करता वही है, और उसी की कुदरत है जो हमें इस तरह के नज़ारे नज़र आए। और ये काफ़ी पूरा आसमान ब्लू हो गया, आप देखिए पूरे ज़मीन तक भी उसका कलर फील हुआ है, अगर चंद सेकंड पे ये मामला था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।